हम बच्चे की फ़िज़िकल और सेंसरी इश्यूज़ पर काम करते हैं। बच्चों के अंदर सेंसरी इश्यूज़ का जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जिनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए ही कंट्रोल किया जाता है। तो उनमें मोस्टली होते हैं बच्चे डॉग वॉकिंग कर रहे होते हैं, इसके अलावा हैंड फ्लैपिंग होती है और ऑन सीट बिहेवियर नहीं होता, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज की जो हमारी सोसाइटी है वो बड़ा जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको बड़ा निगलेक्ट करते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी। देखिए, मेरा पैगाम तो यही है कि ये एक तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया गया, ये उनके लिए पहले एक चैलेंजिंग फ़ेज़ होता है, तो इसमें हमें बच्चों को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर शहजाद। और नाज़रीन, कहा जाता है कि जब किसी मुआशरे का जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो नौजवान है, वो अगर सही रास्ते पर हो तो वो मुआशरा, वो जो मुल्क है वो ज़रूर तरक्की करता है। तो आज ऐसे ही एक नौजवान जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, मोहम्मद फैज़ान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एम्प्लॉय हैं लव एंड केयर ऑटिज़म सेंटर के। तो चलते हैं उनकी तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फैज़ान साहब, मुझे ये बताइए कि आप ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में कैसे आए, कैसे बने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आपकी क्या लाइफ जर्नी रही? जी। बेसिकली मेरा शौक़ था मेडिकल फ़ील्ड में आने का, तो मैंने प्रेफर किया इसमें साइकोलॉजी की फ़ील्ड को। तो साइकोलॉजी की फ़ील्ड में मैंने बैचलर्स डिग्री हासिल की, उसके बाद मैंने एज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जिन्ना हॉस्पिटल में एज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम किया। उसके बाद मुझे इनविटेशन आया कि ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनको थेरेपीज़ के लिए, तो मैंने उसके बाद लव एंड केयर को जॉइन किया और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है मुझे यहाँ पर काम करते हुए, और ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा यहाँ पर। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होता ये है कि हम बच्चे की फ़िज़िकल और सेंसरी इश्यूज़ पर काम करते हैं। फ़िज़िकल में आ जाते हैं बच्चे के ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ और फाइन मोटर एक्टिविटीज़। फाइन मोटर ये होती हैं कि उसमें बच्चे की स्मॉल हैंड मूवमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि राइटिंग हो गई और इसके अलावा पेंटिंग हो गई, इन चीज़ों पर हम काम करते हैं। इसके अलावा जो ग्रॉस मोटर होती है उसमें बिग मूवमेंट्स जैसे कि भागना, कैच करना, इस तरह की मूवमेंट्स पर हम काम करते हैं और उनको ठीक किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों के अंदर सेंसरी इश्यूज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जिनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए ही कंट्रोल किया जाता है, तो उनमें मोस्टली होते हैं बच्चे डॉग वॉकिंग कर रहे होते हैं, इसके अलावा हैंड फ्लैपिंग होती है और ऑन सीट बिहेवियर नहीं होता, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए लाइक वॉक, साइकिलिंग, पैडलिंग, जंपिंग, इन सब थेरेपीज़ के ज़रिए बच्चों को ट्रीट करते हैं ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ को गुजार सकें और लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। जी। अच्छा फैज़ान साहब, मुझे ये बताएं कि आज की जो हमारी सोसाइटी है वो बड़ा जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको बड़ा निगलेक्ट करते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी। देखिए, मेरा पैगाम तो यही है कि ये एक तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया गया, ये उनके लिए पहले एक चैलेंजिंग फ़ेज़ होता है, तो इसमें हमें बच्चों को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उनकी जो भी डिसेबिलिटी है उसको हम जिस भी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसको सबसे पहले तो मेन चीज़ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उन चीज़ों का सोसाइटी में एक लेबल लगा दिया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। जबकि इस चीज़ की बजाय उन सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज फैज़ान साहब। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर हम इस मुआशरे में अपना अपना हिस्सा अदा करेंगे तो ये मुआशरा ज़रूर तरक्की करेगा। और यही फैज़ान साहब जो हैं यहाँ पे लव एंड केयर ऑटिज़म सेंटर में एज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, और जो ये इदारे की सक्सेस है उसके अंदर इन सारे स्टाफ मेंबर्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। नाज़रीन, मिलेंगे आपके साथ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट मुदस्सिर शहजाद और मेरे साथ मौजूद फैज़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।